जय हिंद दोस्तों। आपके अपने नाथ स्टडी चैनल में स्वागत है। और मैं कुछ दिनों से करंट अफेयर्स नहीं बना पा रहा था दोस्तों, लेकिन आज से आपको आपको डेली मिलेगा करंट अफेयर्स और बेहतर तरीके से, साथ ही स्टैटिक जीएस भी मिलेगा। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सुनीता अग्रवाल। सुनिएगा, सुनीता अग्रवाल क्या है बाबू? चर्चा में है, क्यों? अब वास्तविकता है, बहुत चर्चे में है। कौन? सुनीता अग्रवाल। देखिए, ये इनका आंसर है और हाल ही में है। क्या है बाबू? हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में चर्चा में क्यों? देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई हैं। क्या है बाबू? नियुक्त हुई हैं। नियुक्त हुई हैं क्या? ये कहाँ पे? वो भी किस राज्य में? गुजरात में। कहाँ पे बाबू? गुजरात में। गुजरात में। अच्छा, गुजरात में नियुक्त हुई हैं। कहाँ पे? उच्च न्यायालय। बात है किसका बाबू? उच्च न्यायालय का। उच्च उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। अच्छा, बात है उच्च न्यायालय की। अच्छा, देखिए, इसमें आपको बहुत अच्छा करंट मिलेगा और स्टैटिक भी मिलेगा। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय भाग कितना है? भाग 6 है। ठीक। और उच्च न्यायालय आपका है क्या? 200 214 से 200 214 से 232 तक है। लेकिन देखिए, आपका 214 से 232 तक भाग 6 उच्च न्यायालय। देखिएगा, उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन जो हुआ था सर्व सर्वप्रथम 1862 में। कब बाबू? 1862 में। कहाँ कहाँ पर हुआ था? देखिए, कहाँ कहाँ पर हुआ था। देखिए, मद्रास, आप कह सकते हैं मुंबई, मुंबई, कोलकाता, कोलकाता, मद्रास। मद्रास सर्वप्रथम गठन किसका? सर्वप्रथम गठन हुआ था किसका? सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन सर्वप्रथम कब कब हुआ था? 1862 में। मुंबई, कोलकाता, मद्रास में हुआ था। देखिए, अगर कहा जाए उच्च न्यायालय की पहली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ। लीला सेठ। और कहाँ बनी थी? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बनी थी? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बनी थी। अगर कहा जाए बाबू, अगर देखिए, ये मुख्य न्यायाधीश हैं और कहा जाए मुख्य न्याय और न्यायाधीश के रूप में कहा जाए न्यायाधीश के रूप में, तो न्यायाधीश के रूप में किसकी? उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में यही भी पहली थी। कौन? लीला सेठ। कहाँ पर? दिल्ली के उच्च न्यायालय में। कहाँ पे बाबू? दिल्ली, दिल्ली के उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में ये क्या बनी थी? दिल्ली के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी थी। क्या बनी थी? न्यायाधीश बनी थी। कौन? लीला सेठ ही। तो आपका क्वेश्चन मिल गया बाबू अच्छे से। उच्च उच्च न्यायालय भाग 6, 214 से 232 गठन। देखिए, सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन 1862 में मुंबई, कोलकाता, मद्रास में हुआ था। ठीक। और देखिए, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ कहाँ बनी थी? हिमाचल प्रदेश में। और दिल्ली में बनी थी क्या? उच्च उच्च न्यायालय की क्या बनी थी? न्यायाधीश बनी थी। अब पूछेगा आपसे, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसकी? उच्च न्यायालय की। कौन है? लीला सेठ। कहाँ बनी थी? हिमाचल प्रदेश में। और पूछेगा पूछेगा उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ। कहाँ बनी थी? दिल्ली में। अब देखिए, ये तो आपका है क्या? उच्च न्यायालय। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का। देखिए, बात करते हैं किसका बाबू? सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय का देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आपका भाग कितना है बाबू? भाग कितना है? 6। भाग कितना है? 6। 124 से 124 से 147 तक है आपका आर्टिकल है। देखिए, आपका कितना है? आर्टिकल है। तो कहेगा सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जेकानिया। कौन है? हीरा हीरा लाल जेकानिया।
हीरालाल जेकानिया। और देखिए यहाँ पर क्यों चर्चा में, वर्तमान में कहा जाए बाबू, वर्तमान में मात्र एक महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। क्या है? वर्तमान में एक महिला मुख्य न्यायाधीश है। कौन? सुनीता अग्रवाल। कहाँ पे बाबू? गुजरात के हाई कोर्ट में। ठीक, देखिए आपका यह है। और कहा जाए पहली महिला, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी। कौन है बाबू? फातिमा बीबी। कौन है? फातिमा बीबी है पहली महिला न्यायाधीश। कहाँ की? सर्वोच्च न्यायालय की। देखिएगा अब कहेगा 25वां उच्च न्यायालय, 25वां उच्च न्यायालय कौन है? अमरावती। 25वां उच्च न्यायालय कौन है? अमरावती। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है बाबू? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। पूछेगा आपसे, सुनिए एक बार रिवीजन करते बाबू, पूछेगा वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां कौन है? अमरावती। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और सुनीता अग्रवाल क्यों चर्चित में है? उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। और कहाँ बनी है? गुजरात के हाईकोर्ट में। उच्च न्यायालय भाग 6 आर्टिकल 214 से 232 तक गठन सर्वप्रथम 1862 में मुंबई, कोलकाता, मद्रास में। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसकी? उच्च न्यायालय की। कौन है? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश में। और यह दिल्ली के उच्च न्यायालय में पहली महिला भी न्यायाधीश रह चुकी है। कौन? लीला सेठ। अब बात है बाबू यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय भाग 6 आर्टिकल 114 से 147 तक। और ये भाग 5 है बाबू, सॉरी बाबू, कितना है ये? भाग 5 है आपका। ठीक, भाग 5 है आपका, भाग 5 है। और 124 से 147 तक मुख्य न्यायाधीश कौन? हीरालाल जेकानिया पहले, और पहली महिला फातिमा बीबी। और अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ भूमि पुरस्कार मिला है? देखिए भूमि पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू ने, कौन? द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया? दिल्ली में। कहाँ पर बाबू? नई दिल्ली में पुरस्कार को क्या किया है? वितरित किया है। तो आपका आंसर है, देखिए किसका बात कर? राज्य को भूमि पुरस्कार। तो किस राज्य को मिला है? ओडिशा को मिला है। किसको मिला है? ओडिशा को मिला है। तो देखिए आपको ओडिशा को मिला है। और सुनिए ये भूमि पुरस्कार है किस क्षेत्र में मिला है? डिजिटल इंडिया, कहते हैं ना कि डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड, डिजिटल, देखिए डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड, यानी इसका कहने का मतलब इसी के तहत डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड के तहत आपको मिला है। किसको? राज्य को मिला है। और ये क्यों मिला है? देखिए क्या होता है ना कि आपके यहाँ अगर उत्तर प्रदेश में अगर भूमि का आएगा, कोई लेखपाल आ गया जांच करने के लिए जमीन का, तो तुरंत विवाद हो जाता है अपने यहाँ। और ऐसा उड़ीसा में नहीं हुआ। वहाँ पे अच्छे से रिकॉर्ड किया गया, अच्छे से उसका ब्यौरा दिया, सरकार को ब्यौरा दिया, और कोई उतना बहुत कम आया विवाद। और इसी मामले में, आधुनिकीकरण के मामले में, उड़ीसा को दिया गया है क्या? सर्वश्रेष्ठ राज्य भूमि पुरस्कार। देखिए अच्छा, पुरस्कार की बात आई है तो देखिए मध्य प्रदेश को क्या मिला है? मध्य प्रदेश को क्या मिला है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किसे मिला है बाबू? मध्य प्रदेश को मिला है। किसे मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। अच्छा, मध्य प्रदेश को मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर पुरस्कार में कह दे कि गणतंत्र दिवस पर, ठीक ना, गणतंत्र दिवस में झांकी में प्रथम स्थान किसे मिला था? उत्तराखंड को। किसको मिला था? उत्तराखंड को मिला था। कब? 2023 में। ठीक है, 2023 में मिला था। अच्छा, आया है पुरस्कार की बात आया तो कह देगा डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है बाबू? डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? योगी आदित्यनाथ को। किसको मिला है? योगी आदित्यनाथ
नाथ को मिला है। तो अपने मुख्यमंत्री किसको मिला है? योगी आदित्यनाथ को मिला है। कह देगा अगर कि इसी समय कह देगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? लोकमान्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है बाबू? पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, पुरस्कार की बात है तो 4 और पुरस्कार देख लीजिए अच्छे से। देखिए यह है आपका, देखिए कह देगा सरस्वती सम्मान 2023। सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? शिव शंकरी को मिला है। किसे मिला है? शिव शंकरी को मिला है। ठीक, देखिए अगर अब कह देगा आपको एबल पुरस्कार, कह देगा एबल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? लुइस कैफरेली को। किसे मिला है? लुइस कैफरेली को मिला है। किसे मिला है? लुइस कैफरेली को मिला है। ठीक, तो आपका अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ को। ठीक है ना। लोकमान्य तिलक पीएम नरेंद्र मोदी को। गणतंत्र दिवस पर किसे मिला है? प्रथम उत्तराखंड को मिला। एबल पुरस्कार लुइस कैफरेली को मिला है। तो आपको ये इतना जरूर याद करिएगा। उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा का तो 4 देख लीजिएगा। उड़ीसा के बारे में देखिएगा, उड़ीसा के बारे में देखिएगा बाबू। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है? पहली स्मार्ट सिटी है। क्या है? पहली स्मार्ट सिटी है। पहली स्मार्ट सिटी है उड़ीसा। क्या है? भुवनेश्वर राजधानी पहली स्मार्ट सिटी है। देखिए यहीं पर क्या होता है? जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। ठीक, जगन्नाथ मंदिर यात्रा भी निकलता है उड़ीसा में। ठीक, देखिए 2 चीज होता है बाबू, भीतर कनिका और गहिरा माथा अभ्यारण्य। देखिए भीतर कनिका अभ्यारण्य और गहिरा माथा अभ्यारण्य। देखिए एक किस लिए प्रचलित है बाबू? भीतर कनिका मगरमच्छ के प्रजनन के लिए और गहिरा माथा किसके लिए? कछुआ के लिए है। और ये कछुआ कहाँ से आते हैं? अंडमान से आते हैं। क्या? प्रवास एवं प्रजनन के लिए आते हैं। आपका कहाँ से? अंडमान से आते हैं। कौन? गहिरा माथा। तो बाबू देखिए आपको जरूर याद करेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार मध्य प्रदेश गणतंत्र दिवस पे कौन है? उत्तराखंड है। और आइए देखते हैं बाबू तीसरा क्वेश्चन आपका ये है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर चर्चा में है क्यों? सही बात है, चर्चा में है। अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने आदेश दिया है किसको? कि देखिए हाई कोर्ट तो जाएगा नहीं वहां जांच करने के लिए। कहाँ पे? ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद में जाएगा नहीं। इन्होंने कहा कि चलिए मैं इसको दे देता हूँ। किसको दे देता हूँ? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दे दिया। क्या कहा? कि अगर ये विवाद है, चर्चा में है, तो इसको हम दे देते हैं। किसको? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1861 में। हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? हेडक्वार्टर है यह कहाँ पे? देहरादून में है। ठीक, इनको दे दिया क्या करने के लिए? आप क्या करिए, जांच करके बताइए। अच्छा, चर्चा में क्यों? रीजन क्या है? देखिए ये है कहाँ? आपका आंसर क्या है? वाराणसी में है। वाराणसी में बहुत लोग, अगर पुलिस में, अगर कोई भी एग्जाम में आता है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर कहाँ चर्चा में, तो कहाँ है? अगर ऑप्शन में चारों रहेगा ना तो पक्का आप गलत करेंगे। कहीं ना कहीं कोई अयोध्या लगाएगा, कोई लखनऊ लगाएगा, और जो बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से पढ़ा रहेगा तो जरूर लगाएगा वाराणसी। ठीक है ना। देखिए अब ये चर्चा में क्यों है? 1600 की बात है बाबू। 1669 की बात है, जब औरंगजेब, कौन? औरंगजेब ने क्या किया था? विश्वेश्वर भगवान का क्या था? शिवलिंग था। क्या था? शिवलिंग था।
शिवलिंग था। कहते हैं इस शिवलिंग को तोड़कर, इसी शिवलिंग को तोड़कर और क्या किया था, मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद का क्या किया था, निर्माण कराया था। इसीलिए विरोध में देखिए हम लोग अयोध्या जाते हैं पूजा करने के लिए, आप सभी लोग जाते हैं अयोध्या पूजा करने के लिए, क्योंकि हमारे पूर्वज और वहाँ का आप लोगों का स्थान भी है, पूर्वज जाते थे पूजा करने के लिए, तो इसीलिए इसी कारण वहाँ पे हमारा भी क्या है, शिवलिंग है। ठीक, और शिवलिंग है उसको तोड़कर, और औरंगजेब तोड़ने में माहिर भी थे। देखिए मुस्लिम वाले जो भी शासक रहते थे वह हिंदू मंदिरों को कहीं ना कहीं तोड़ा करते थे कि उनका साक्ष्य मिटाते थे, लेकिन हम लोगों का वो साक्ष्य अभी है। ठीक है ना, इसीलिए चर्चा में आ गई। तो अभी अभी कुछ ही दिनों पहले से तो महिलाओं ने गया क्या करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, तो वहाँ के मुसलमानों ने क्या किया, मना कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा यहाँ पर क्या है, शिवलिंग था और है, मैं वहाँ पूजा करूँगा। तो मना किया तो वह चले गए कहाँ, हाई कोर्ट में चले गए। और हाई कोर्ट में चले गए तो इसके लिए इन्होंने अपील कर दिया और ये चर्चा में आ गया। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट तो जाएगा नहीं भाई, देखिए अलग काम दे दिया गया है, अलग अलग विभाग को अलग अलग काम दिया गया है। तो इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दे दिया और ये कुछ ही दिनों में आपको रिपोर्ट देने वाला है। ठीक, क्या है क्या नहीं है, हो सकता है फिर समय मांग ले पुरातत्व सर्वेक्षण की, नहीं हमको समय चाहिए। तो देखिए अब तो ये साक्ष्य देगा। तो देखिए ये औरंगजेब की बात है तो औरंगजेब देख लीजिएगा, औरंगजेब किसके ऊपर, किसका बादशाह के ऊपर धड़ किया था, यह था किसका, आलमगीर की उपाधि किया था। देखिए औरंगजेब औरंगजेब और शिवाजी, कहते हैं शिवाजी और औरंगजेब की कौन सी संधि हुई थी बाबू, पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुई थी, 1665 में हुई थी। ठीक, शिवाजी को इन्होंने एक बार कहा तुम आपको उपस्थित होना है हमारे दरबार में, तो शिवाजी गए थे और उपस्थित हुए थे। तो इनको शिवाजी को इन्होंने क्या किया था, 1666 में जयपुर भवन में क्या किया था, कैद किया था। और यहाँ से भेष बनाकर शिवाजी, देखिए भारतवासी जो है ना भेष बनाने में बहुत माहिर हैं, और भेष बनाकर यहाँ से शिवाजी क्या हो गए, भाग निकले थे। कौन, शिवाजी। अच्छा, कहते हैं औरंगजेब ने ही क्या किया था, बीबी का मकबरा बनवाया। तो पूछता है बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद कहाँ है बाबू, महाराष्ट्र में। और इसकी बीबी का नाम क्या था, दिल रास बानो बेगम। अच्छा, एक बात है, औरंगजेब के बीवियों का अच्छा नाम होता था, दिलरास बानो बेगम। देखिए औरंगजेब किसका पुत्र था, देखिए औरंगजेब किसका पुत्र था, शाहजहां का। देखिए औरंगजेब किसका पुत्र था, शाहजहां का। और शाहजहां किसका पुत्र था, जहांगीर का। और जहांगीर किसका पुत्र था, देखिए जहांगीर किसका पुत्र था, अकबर का। और अकबर किसका पुत्र था, हुमायूं का। और हुमायूं किसका पुत्र था, बाबर का। अब सोच लीजिए बाबर कब से आया, 1526 से, और इसकी मृत्यु कब हुई, 1707 में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। अब देखिए अब 1 2 3 4 5 6, यानी बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का अकबर का लड़का जहांगीर का लड़का शाहजहां का लड़का औरंगजेब। तो इन्होंने 1526 से लेकर 1707 तक तो मुगल काल ही आपका था। ठीक ना। अब आ गया बाबू आपका चौथा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, मचैल माता यात्रा किस राज्य में निकली। ठीक, देखिए अच्छा, कहता है बाबू आपका, जैसे कह देगा 21 राज्य में निकली, आपका आंसर है क्या, जम्मू कश्मीर। ठीक, जम्मू कश्मीर। अच्छा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अभी चल रहा था क्या, अमरनाथ यात्रा भी चल रहा था। आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है अमरनाथ यात्रा। अच्छा, ये जो चल रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, आपका मचैल माता का जो है, मचैल
माता यात्रा। अच्छा, मचैल माता यात्रा किसकी किसके किसके सम्मान में निकल रहा है, किस देवी के? तो दुर्गा माता का। किसका बाबू? दुर्गा माता की यात्रा में निकला है क्या? मचैल यात्रा। ठीक। अच्छा, आपसे कह देगा, आप यही सुने होंगे जम्मू कश्मीर में ही आप सुने होंगे क्या कि वैष्णो देवी। क्या है बाबू? वैष्णो देवी देवी मंदिर। अच्छा, आप वैष्णो देवी मंदिर गए हैं? कभी सोचे हैं आप किस पहाड़ी पे चढ़ते हैं? उस पहाड़ी का क्या नाम है? तो आप जिस पहाड़ी पे चढ़ते हैं, वैष्णो देवी मंदिर जो है आप चढ़ते हैं, पहाड़ी का क्या नाम है? पहाड़ी का नाम है क्या? त्रिकुटा। क्या है बाबू? त्रिकुटा पहाड़ी है। त्रिकुटा पहाड़ी है। अच्छा, त्रिकुटा पहाड़ी है। कहाँ पे है बाबू? वैष्णो देवी मंदिर पे। वैष्णो देवी मंदिर किस पहाड़ी पे है? त्रिकुटा पहाड़ी पे। अच्छा, अब कह दे यहीं, देखिए अगर कह दे तिरुपति बालाजी, आपका कह दे तिरुपति बालाजी, बालाजी तिरुपति बालाजी मंदिर जो है, तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। कि हाँ बाबू, आंध्र आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। और किस पहाड़ी पर है तिरुपति बालाजी मंदिर? किस पहाड़ी पर है बाबू? आपका पालकोंडा पहाड़ी पर। पालकोंडा पालकोंडा पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? पालकोंडा पहाड़ी पर। अच्छा, कह उड़ीसा में कौन सा निकलता है यात्रा? जगन्नाथ यात्रा कहाँ निकलता है? उड़ीसा में निकलता है। ठीक। अगर अच्छा कह दे कि अंबुवाची अंबुवाची मेला कहाँ लगता है बाबू? कहाँ लगता है? आसाम में। कहाँ लगता है? आसाम में। अच्छा, आसाम में लगता है मेला। किस मंदिर के पास लगता है? कामाख्या मंदिर के पास। कामाख्या कामाख्या मंदिर के पास लगता है बाबू अंबुवाची मेला। अच्छा, कामाख्या मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी में है। गुवाहाटी से 34 किलोमीटर दूर है। किस पहाड़ी पे है? नीलांचल नीलांचल पहाड़ी पे है। तो देखिए बाबू, आपका बेहतर क्वेश्चन मिला कि सुनिए, आपका बेहतर क्वेश्चन मिला कि अंबुवाची मेला कहाँ लगता है? आसाम में। कामाख्या मंदिर कहाँ है? आसाम में है, गुवाहाटी में। इसी के पास अंबुवाची मेला लगता है। किस पहाड़ी पर है बाबू? नीलांचल पहाड़ी पर। अच्छा, किसकी मूर्ति है इसमें? कह देगा सती अनुसुईया की। किसकी बाबू? सती अनुसुईया की है। अच्छा, सती किसकी? शंकर भगवान की जो पत्नी थी, सती अनुसुईया। ठीक है ना। अच्छा, कह देगा जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है बाबू? जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? अच्छा, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है बाबू? श्रीनगर श्रीनगर और जम्मू। जम्मू, इसी को जम्मू तभी कहते। अच्छा, श्रीनगर कैसी है? ग्रीष्मकालीन। ये क्या है? शीतकालीन। अच्छा, शीतकालीन है यह, शीतकालीन। अच्छा, ये दोनों 6-6 महीने के लिए क्या होते हैं बाबू? ट्रांसफर होते हैं मौसम के हिसाब से। क्या? ऋतु परिवर्तन के कारण। जब परिवर्तन होता है तो क्या कहते हैं? परिवर्तन होता है तो क्या कहते हैं? जब परिवर्तन हुआ तो कहते हैं दरबार मूव। दरबार मूव क्या कहते हैं? दरबार मूव कहते हैं। 6-6 महीने के परिवर्तन किस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दरबार मूव कहते हैं। अच्छा, श्रीनगर किस किस नदी के किनारे बसा है? झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? झेलम झेलम नदी के किनारे बसा है। अच्छा, झेलम किस किस झील से होकर गुजरती है? बुलर झील से। सुनेगा, बुलर झील से। किससे बाबू? बुलर झील से। अच्छा, इसी झेलम पे कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना है। क्या है बाबू? तुल तुलबुल परियोजना है। तुलबुल परियोजना किस पे है? झेलम नदी पे। देखिए आपको क्वेश्चन क्या मिला बेहतर तरीके से। जम्मू कश्मीर की बात है तो हम कह दो बात हो जाए। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। और क्या है? जम्मू। ग्रीष्मकालीन क्या है? श्रीनगर। शीतकालीन क्या है? जम्मू। जब परिवर्तन होता है कहते हैं क्या? दरबार मुँह। दरबार लग गया 6-6 महीने पे। ठीक। और श्रीनगर किस नदी पे? झेलम नदी पे। और झेलम नदी किस झील से होकर गुजरती है? बुलर झील से। और इसी पर कौन सा तुलबुल परियोजना है? तो आइए बाबू देखते हैं, हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है आपका। हाल ही में कास पठार खबरों में रहा, देखा गया। कास पठार। अच्छा, पठार की बात है बाबू। कास पठार देखा गया किस राज्य में है?
तो काश पठार है बाबू कहाँ, आपका आंसर डायरेक्ट कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है अच्छा, खबरों में क्यों रहा, रीजन क्या है, देखिए ये सब क्या है ना, पठारी इलाके हैं सब, ठीक ना, पठारी इलाके हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, फूलों की चादर बिछ गया है। अच्छा, इसके पहले आंसर है आपका महाराष्ट्र, लेकिन आप इसको कुछ जानने से पहले एक चीज और देख लीजिए। अब अच्छा, तमिलनाडु है, तमिलनाडु में बाबू आप देखेंगे क्या है, नीलगिरी पर्वत है। क्या है बाबू, नीलगिरी पर्वत है। क्या है, नील, देखिए क्या है बाबू, नीलगिरी पर्वत है। अच्छा, नीलगिरी पर्वत पर ही आप देखेंगे नीलकुरंजी पुष्प। क्या बाबू, नील कुरंजी पुष्प, नीलकुरंजी पुष्प खिला था, ये भी खबरों में रहा था। और काश पठार पे भी फूलों की चादर बिछ गया, वहां पे क्या हो गया, फूलों की चादर बिछा, तो वहां पे लोग, पर्यटक लोग जाने लगे, और इसी कारण वह क्या हो गया बाबू, खबरों में रह गया और खिला, और फूल खिल भी गए। तो अच्छा, यहाँ कहा जाए, एक आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक कहेगा सिराय लिली फूल, सिराय 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 लिली फूल, सिराय लिली फूल कहाँ मिलता है, मणिपुर में मिलता है बाबू। कहाँ मिलता है, मणिपुर में। कहाँ मिलता है, मणिपुर में। एकमात्र, विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है मणिपुर में, और विश्व में सिर्फ सिराय लिली फूल जो होता है मणिपुर में होता है। इसे कहते क्या है, स्वर्ण पुष्प कहते हैं। क्या बाबू कहते हैं, स्वर्ण पुष्प कहते हैं। अच्छा, स्वर्ण पुष्प कहते हैं। पठार की बात आइए देखिएगा, यहीं पे होता है बाबू, महाराष्ट्र में आपका है दक्कन, दक्कन का पठार। अच्छा, दक्कन का पठार किससे निर्मित है, काली मिट्टी से है, काली मिट्टी से है, काली मिट्टी से। अच्छा, इसमें मुख्य फसल क्या होता है, काली मिट्टी से लावा निर्मित है, ज्वालामुखी लावा निर्मित। फसल क्या होता है बाबू, सोयाबीन, सोया सोयाबीन, और क्या होता है, सोयाबीन और कपास, सोयाबीन और कपास यहाँ की क्या है, सोयाबीन और कपास यहाँ की क्या है, मुख्य फसलें हैं। अच्छा, महाराष्ट्र की बाबू बात है, तो देखिएगा ये है क्या, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ये क्या है, उत्तरी सह्याद्री और क्या है, दक्षिणी सह्याद्री। अच्छा, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अच्छा इसको अलग कौन करता है, 16 अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, किसको, उत्तरी सह्याद्री को, दक्षिणी सह्याद्री को। पूछेगा उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कालसुबाई। क्या है, कालसुबाई, और कालसुबाई है। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है बाबू, आपका है कुद्रेमुख, कुद्रे कुद्रेमुख। अच्छा, कुद्रेमुख कहाँ पड़ता है, कुद्रेमुख पड़ता है आपका कहाँ, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में पड़ता है कुद्रेमुख, लेकिन उसका भाग है। तो सबसे ऊंची चोटी पूछेगा दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, उत्तरी सह्याद्री की कालसुबाई। अच्छा, पठार की बात आए तो बाबू दो चार पठार के बारे में, अच्छे विश्व के बारे में भी देख लें। पूछेगा आपसे अल्तोनिया का पठार, अल्तोनिया का पठार, अल्तोनिया का पठार कहेगा क्या, किम्बरले, किम्बरले का किम्बरले का पठार, किम्बरले का पठार में, सोटा का पठार, मेसोटा का अल्तोनिया का पठार कहाँ है बाबू, तुर्की में है। कहाँ है, तुर्की में है। कहाँ है बाबू, तुर्की में है। किम्बरले कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। किम्बरले कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। और मेसोटा कहाँ है, स्पेन में है, स्पेन में है। कहाँ है, स्पेन में है। तो देखिए अल्तोनिया, किम्बरले, ठीक है। अच्छा, आपसे कह देगा पेंटोगोनिया का पठार कहाँ है, एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहेगा पेंटोगोनिया का पठार कहाँ है, पेंटागोनिया का पठार कहाँ है बाबू, आपका है कहाँ, अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है। अच्छा, अर्जेंटीना में, इसका बात तो आ गया, लेकिन एक चीज और देखिएगा, कहेगा विश्व की सबसे विश्व की सबसे ऊंची पठार कौन है, ऊंची पठार कौन है बाबू, तिब्बत का पठार। क्या है, तिब्बत का पठार। क्या है बाबू, तिब्बत तिब्बत का पठार है। तो आपका क्वेश्चन है बाबू, काश पठार कहाँ देखा गया, महाराष्ट्र में। एक बार थोड़ा रिवीजन करिए, दक्कन का पठार कहाँ है, महाराष्ट्र में है, काली मिट्टी।
और किसकी फसल होती है? सोयाबीन की। और किसकी? कपास की खेती होती है। अल्तोनिया का पठार तुर्की में, किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में, सोटा का पठार स्पेन में, अल्तोनिया का पठार अर्जेंटीना में, तिब्बत का पठार सबसे ऊंची पठार है, ठीक है, फूलों की चादर है। और कहेगा कालसुबाई क्या है? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई, और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। और इसको बांटता है कौन? उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री को 16 अंश, उत्तरी अक्षांश। नीलकुरंजी तमिलनाडु में, यहीं पर ऊटी है आपका पर्यटक स्थल, स्थल है, क्या है? पर्यटक स्थल है बाबू। और श्री लिली की फूल कहाँ है? सिरा लिली की फूल मणिपुर में, जो विश्व में एकमात्र होता है बाबू। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, और अगली बार हम फिर आपको एक नए तरीके से और अच्छे तरीके से आपको लेकर हाजिर होंगे। क्या? करेंट अफेयर्स, और इससे ज़्यादा भी बढ़ेगा आपका। ठीक, धन्यवाद।